नमस्कार, मी विकास गायकवाड. तुम्ही पाहताय इंडिया स्टार 9 आवाज जनतेचा. आज आपण आलेलो आहोत राम मंदिर मध्ये सर्व जाती धर्माचे लोक इकडे राहतात आणि आता सध्या आचारसंहिता लागलेली आहे आणि सर्व पक्ष आपापल्या तयारीला लागलेत. महानगरपालिकेचं इलेक्शन आहे आणि वॉर्ड क्रमांक 58 मधून कुणाला लोक लाईक करतात, लोकांची हवा, लोकांमध्ये कुणाची हवा आहे ते आज आपण इथे बघण्यासाठी आलेलो आहोत. या ठिकाणी तुम्हाला सांगायचं झालं तर सध्या जे आपल्याला माहिती आहेत उमेदवार ते इकडे या ठिकाणी 58 चे पूर्वीचे जे माजी नगरसेवक ते संदीप पटेल ते नगरसेवक राहिलेत 8 वर्षापूर्वी, कारण 8 वर्षानंतर आता इलेक्शन आलंय. त्यानंतर भाजपाचे जे बलवंत वर्मा आहेत, जे भाजपाचे उत्तर पश्चिम जिल्ह्याचे अध्यक्ष आहेत, उत्तर भारतीय आघाडीचे, त्यांनी पण इच्छा दर्शवलेली आहे की ते पण इलेक्शनसाठी तयारी करतायत. त्याचबरोबर काँग्रेसचे सूर्यकांत मिश्रा हेही तयारीमध्ये आहेत, मनोज यादव ही काँग्रेसच्या तयारीमध्ये आहेत और इतर पक्षांची अजून कुणाची नावं आपल्यापर्यंत पोहोचलेली नाहीत. पण ह्या लोकांनी दावेदारी केले की हे वॉर्ड क्रमांक 58 मधून इलेक्शनला सध्या उभे राहणार आहेत. तर आपण इथून स्थानिक लोकांशी आपण जाणून घेणार आहोत की ह्या ठिकाणी कोणाची हवा आहे. तर चला आपण बघूया. चौहान सर, क्या हालत है, क्या इधर का माहौल है, किसकी हवा चल रही है? देखो, हवा तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ की हर पब्लिक नया चेहरा देखना चाहती है. क्यों मालूम है? संदीप पटेल को कोई नहीं जानता है, जो किसी मौके पे नहीं आते. कुछ भी किसी की तकलीफ हो गई तो खाली दूसरे का काम का श्रेय लेना जानते हो. अभी तक किसी के पर्टिकुलर ग्राउंड पे आके काम नहीं किया है. ग्राउंड पे आके बलवंत भाई ने काम किया है, जो नहीं होते हुए भी आज 10-12 साल से यही पब्लिक सबको, जितने भी आप मिलोगे ना, यहाँ पे है 30-40-50 जन है, सब जन यही बोलेंगे कि बलवंत भाई, क्योंकि वो ग्राउंड पे काम किए. और यंग जनरेशन में उनका क्रेज ज्यादा है. यंग जनरेशन जो होते हैं, बच्चे लोग हैं, उन सबसे ज्यादा क्रेज है. उनको सब वो बोलते हैं ना, आइडल टाइप मानते हैं भाई कि बलवंत भाई है तो कुछ भी, उनको डर नहीं है कि एनी टाइम कुछ प्रॉब्लम है बलवंत भाई फोन करो खड़ा. और बीच में आते कभी भी तुम फोन करो, ऐसा नहीं कि मैं बाहर हूँ क्या है, वो नहीं. तुरंत हाँ फोन किया, हाँ भाई क्या है, यहाँ से लेके चौकी से मैटर, कुछ भी एनी टाइम प्रॉब्लम है, आधी रात को खड़ा रहते हैं. ये चीज बंदों को बहुत अच्छी लगती है. आज किसी भी पब्लिक का कुछ प्रॉब्लम आ गया, कोई बीमारी हो गया, कुछ हो गया, तो खड़े रहते हैं भाई. तो ये चीज संदीप पटेल में नहीं है. नहीं, तो क्या लगता है कौन यहाँ पे सही काम कर रहा है, कि किसकी हवा चल रही है यहाँ पे? हवा क्या, देखो अभी काम कौन यहाँ पे अच्छे से करता है? फिर भी आप चारों में से कोई भी काम नहीं करता है यहाँ पे? नहीं, काम कोई करता ही नहीं इधर. कोई भी नहीं काम कर रहा है. तो आपको क्या लगता है? आते बस 5 साल के बाद. चुनाव में सब लोग आते हैं, हाँ, सब लोग आते हैं. तो आप किसको जानते हैं ज्यादा? हम लोग सबको जानते हैं. आपके काम कोई नहीं आता है? कोई नहीं आता है. हाँ, तो इनका कहना है हमारे काम कोई नहीं आता है. हाँ, पहली बात तो संदीप पटेल नाम सुना हूँ मैं, मैंने आज तक देखा नहीं है. एज अ नगर सेवक मैंने सुना है कि है. हाँ. 8 साल में मेरे ख्याल से आज तक मैंने देखा नहीं कि संदीप पटेल नाम का कोई व्यक्ति यहाँ पे आया हो. और अगर आया भी होगा तो आई गेस 2 मिनट में वापस चला गया होगा. नगर सेवक का मतलब ये जनता की सेवा करने वाला, ना कि जनता से सेवा करवाने वाला. एक यहाँ पे कैंडिडेट है, मतलब एक है चेहरा बलवंत वर्मा करके. वो भैया समझ लीजिए, अगर आप नगर सेवक हैं, आपका काम है कि स्ट्रीट लाइट हो गई, ये मैदान की साफ सफाई हो गई, या फिर यह जनता में जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना काम है नगर सेवक का. लेकिन यहाँ से वो खुद करते हैं. अगर ये पावर उनको मिले बीजेपी की तरफ से तो वो और अच्छे से काम करेंगे. अभी वो अपने फंडिंग से सुकन्या योजना में आया था, वो अपने जेब से लगा के लड़कियों को पैसा दिए, अकाउंट खोल के दिए. आधार कार्ड कैंप हो गया, वोटर ID हो गया, काफी बहुत सी चीजें जो वो कर रहे हैं. ये जो आप खड़े यहाँ पे सेट देख रहे हैं, ये भी उनका ही दिया हुआ है. तो ये सब काम होता है नगर सेवक का. लेकिन नगर सेवक यहाँ आते हैं, बैठेंगे एक साइड में. मैंने 8 साल में एक ही बार देखा है, वो भी आए 2 मिनट बैठे और चले गए. मतलब उनका ये है कि वो एक राजा हो चुके हैं और यहाँ पे जो अभी समझ लीजिए जनता है वो उनका सेवा करे, जो कि उनको करना चाहिए. हम चुन के ला रहे हैं उन्हें, ना कि वो हमें चुन रहे हैं. ये चीज उनको देखना चाहिए. अगर मेरा मानना ये है, दिलीप पटेल खड़े होते हैं इसमें बीजेपी से, तो शायद उनका वोट काटने के लिए हम लोग खुद खड़े हो जाएंगे. और अगर वही बलवंत भैया खड़े होते हैं तो उनका सपोर्ट करने के लिए भी हम खुद खड़े रहेंगे. लोग एवढे त्रस्त झालेले आहेत की लोकांचं म्हणणं आहे की जर संदीप पटेल जी उभे राहिले तर आम्ही स्वतःच उभे राहू इलेक्शनला. आणि बलवंत वर्मा जी उभे राहिले तर बलवंत वर्माच्या सपोर्टला उभे राहू. पण जर संदीप पटेल उभे राहिले तर आम्ही स्वतः पब्लिकचं बोलणं आहे की आम्ही स्वतः इलेक्शनला उभं राहू त्यांना हरवण्यासाठी. म्हणजे ह्या ठिकाणी किती वाईट परिस्थिती आहे.
तो आपका क्या कहना है कि यहाँ पे किसकी हवा है, कौन नगर सेवक बनना चाहिए? तो भी नहीं है यहाँ पे, मुझे तो उसका पता फिर भी नहीं है। किसी कोई तो आपके काम आता होगा, कोई तो आपके लिए हेल्प करता होगा, या किसी के पास आप गए होगे, उन्होंने आपका काम किया होगा। मिश्रा जी ने काम बहुत अच्छा किया है। मिश्रा जी, और कौन मिश्रा? मिश्रा। सूर्यकांत मिश्रा जी ने। तो आपका कहना है कि सूर्यकांत मिश्रा मतलब अच्छा है कि वो काम के लायक है, काम के लायक जो काम कर सकते कर हैं। सकते हैं। चलो भाई साहब का कहना है कि सूर्यकांत मिश्रा जी यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये जो पहला नाम आपने लिया था ये है कौन एक्चुअली? संदीप पटेल जो पुराने नगर सेवक रह चुके हैं। नहीं, मैं नहीं पहचानता क्योंकि मैं यहाँ का रहवासी हूँ, हाँ। बोनाफाइड रहवासी हूँ, 17+ साल से यहाँ पे रह रहा हूँ। हाँ। अगर वो माजी नगर सेवक रह चुके हैं यहाँ के या है या जो भी है, मैं उनको खाली राम मंदिर में इनवाइट करना चाहूँगा। आइए मेरे साथ चाय पे चर्चा कीजिए, और आपको लोकेशन भी बता देता हूँ। ये 90 फीट रोड में बीच में, और ये 90 फीट रोड के बीच में बुलाना कारण क्या है पता है आपको? हमारे पास उधर नेचुरल एयर फ्रेशनर है। आप राइट साइड से अमोनिया का खुशबू लीजिए, आप लेफ्ट साइड से गार्बेज का खुशबू लीजिए। ये नगर सेवक जो है ये सिर्फ अमीरों का नगर सेवक है। ये जो हाईवा आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये हाईवा को हटाने के लिए रोज सुबह मैं, बलवंत वर्मा और यहाँ के लोकल कार्यकर्ता 6 महीने रोड पे रुक के बीएमसी से एक हाईवा डलवाया था, जो वहाँ पर था जब ये सनटेक सिटी का बिल्डिंग बना भी नहीं था। लेकिन अमीरों को फ्रेश एयर चाहिए, पर गरीब हम मरे तो भी चलेगा, तो यहाँ पर वहाँ से यहाँ मूव हो गया। दूसरी बात मैं तो यही कहना चाहूँगा, रावण भी बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन उसको मारा उसके अहंकार ने। और इस बार भी ये होगा कि संदीप पटेल के अहंकार की वजह से वो मिट्टी में मिलेगा इस बार। आपके यहाँ पे भी कोई ना कोई काम करता होगा जिसको आप चाहते होगे, जिसको आप चुन के लाना चाहते हो। तो यहाँ पे किसकी हवा है, क्या लगता है, कौन चुन के आ सकता है? देखिए अभी तो बोल ऐसा तो नहीं सकता किसका है, थोड़ा सा जो माहौल के हिसाब से काम धंधा इधर ज्यादा वो नहीं है। हाँ हाँ लेकिन देखिए जिसका माहौल है, अभी ऐसा मैं डायरेक्ट किसी को नहीं बोल सकता कि हाँ हाँ। फिर भी जैसे कि अभी हमें जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से सूर्यकांत मिश्रा जी है, मनोज यादव जी है जो कांग्रेस की तरफ से तैयारी में है, संदीप पटेल जी है जो पूर्व नगर सेवक रह चुके हैं, बलवंत वर्मा जी भी इच्छुक है बीजेपी की तरफ से। तो ये नाम हमारे सामने आए हैं, तो इसमें से आपको क्या लगता है कौन काम कर रहे हैं यहाँ पे? देखिए ऐसे तो बलवंत वर्मा भी हमारा फ्रेंड है, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। वो अच्छे भाई, कोई नगर सेवक नहीं थे लेकिन फिर भी विधायकों का पैसा यूज करके हमारे लिए बहुत कुछ काम किए हैं। और ये अपने सूर्यकांत मिश्रा भी अच्छे हैं, ऐसा वो भी बढ़िया है, वो भी एक नंबर आदमी है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बहुत हाँ। अच्छे काम कर रहा है, बहुत साल से। हाँ यहाँ राम मंदिर में उनका भी अच्छा और काम है। आदमी भी ठीक है। ओके, आपके मन के नगर सेवक कौन है? बलवंत वर्मा। मगर नगर सेवक 8 साल से तो संदीप पटेल जी रह चुके, पहले 8 साल हाँ पहले। ठीक है, लेकिन बदलाव होना चाहिए ना, बदलाव होना चाहिए, विकास होना चाहिए। विकास नहीं होगा तो कुछ मतलब नहीं है। तो यहाँ पे अभी कुछ विकास हुआ नहीं है। अभी क्या विकास हुआ है देख रहे हो आप ही, देखो ना कौन सा विकास हुआ है, कुछ भी तो नहीं हुआ है। बलवंत वर्मा जी ने मतलब क्या किया है यहाँ पे, कुछ बताएंगे? बहुत कुछ कर रहे हैं भाई, गरीबों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। गरीबों के लिए जो भी काम रहता है सब करते हैं, करवाते हैं, सब ज्यादा ही कुछ कर रहे हैं। तो आपके मन का नगर सेवक बलवंत वर्मा जी। बलवंत वर्मा का ही होना चाहिए। वोट किसको जाएगा, या आप किसको नगर सेवक देखना चाहते हैं? बलवंत सर को क्यों? बलवंत वर्मा जी से क्या मतलब, क्या काम किया? बहुत काम करते हैं, जो बोलो तो आ जाते हैं, तुरंत हाँ। आ जाते हैं। तो संदीप पटेल जी नहीं आते क्या? नहीं, संदीप पटेल जी नहीं आते। क्यों? आपके नगर सेवक रह चुके पहले रह चुके हैं ना, अभी जाओ तो वहाँ परमिशन लेना पड़ता है उनसे ज्यादा। परमिशन लेना पड़ता है। आपका कुछ काम किया है आपके बिल्डिंग में या आसपास में? हाँ, बलवंत सर बहुत काम करते हैं, बाकी दिलीप पटेल कुछ नहीं किए। दिलीप पटेल कुछ नहीं किया। आप क्या कहेंगे, किसका काम चल रहा है यहाँ पे सही से? यहाँ पे काम उन्हीं पे चल रहा है, बलवंत का नाम है इसमें, हाँ हाँ उन्हीं को आना है, सबका इच्छा है आने का, उनको हाँ। उनको भी आने दो। तो आने वाला चुनाव में आप बलवंत वर्मा जी को वोट देंगे। वोट देंगे। ठीक, पालिकेचं इलेक्शन आहे आणि सगळे तयारीमध्ये लागलेत, तर या ठिकाणी कोण काम करतं, कुणाची हवा आहे असं तुम्हाला वाटतं? हवा असं बोलायला गेलं तर संदीप पटेल हे जुने नगरसेवक आहेत त्यांच्या वडिलांपासून, बरोबर त्यामुळे हवा तर त्यांचीच आहे. बरोबर. आणि आता जे सरकार आहे ते महायुतीचं सरकार आहे, त्यामध्ये तिन्ही पार्टी एकत्र आहेत, त्यामुळे मला तर वाटतं की संदीप पटेल यांचीच हवा आहे. तुम्हाला काय वाटतं साहेब, तुमचं काय म्हणणं आहे? मला पण तेच वाटतं. हा पण मला 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 असं खरोखर वाटतं की
राज साहेबांना सुद्धा चान्स दिला पाहिजे, ओके मनसेला सुद्धा चान्स दिला पाहिजे. बरोबर. तुम्ही सगळ्यांना चान्स देतात, बरोबर मग कमीत कमी त्यांना सुद्धा एक चान्स दिला तर काय हरकत आहे असं मला तरी बरोबर वाटतं. बरोबर बघूया ना ते काय करतात ते. बरोबर कारण बघा सगळ्या आता या घडामोडी तर होतच असतात, बरोबर बरोबर. मनसे हा नवीन पक्ष आहे, बरोबर त्यांचा नगरसेवक जास्त आले नाहीये, बरोबर पण त्यांना एक चान्स दिला तर काय हरकत आहे जनतेने असं मला तरी वाटतं. बघूया ना ते काय करतात. बरोबर. भाऊंचं म्हणणं आहे की इतर पक्ष सगळे आहेत बरोबर आहे, पण मनसेला पण एक चान्स दिला पाहिजे. इतर पक्षांना आम्ही बघितलेलं आहे, पण यावेळेला राजसाहेबांच्या कॅन्डिडेटला चान्स देणं गरजेचं आहे असं या भाऊंचं म्हणणं आहे. आणि मुख्य म्हणजे त्यांची ती शैली आहे मुंबईकडे बघायची किंवा महाराष्ट्राकडे बघायची, तशी कोणत्याच नेत्यामध्ये दिसत नाही. ओके कारण ते त्यांना काय विजन आहे, महाराष्ट्र कसा बघायचा आहे, कसा घडवायचा आहे, बरोबर हे ते कलाकार म्हणून ते बरोबर ते जाणतात असं मला तरी वाटतं. बरोबर पण त्यांना एक चान्स द्यायला काय हरकत नाही असं मला वाटतं. आणि त्यांचं एक चांगलं दुसरं उदाहरण म्हणजे नाशिकचं. बरोबर. त्यांच्या आता नाशिक दिली होती ते त्यांनी करून दाखवलं. बरोबर. तर आमच्याही मनात तेच वाटतं अगर त्यांना एक संधी दिली तर ते करून दाखवतील, हे नक्की 100%. तुमचं मत काय आहे? या ठिकाणी कुणाची हवा आहे? बलवंत वर्माचे. संदीप पटेल. संदीप पटेल पण आहे, पण तो बरोबर नाही माणूस आहे. मग बलवंत वर्माना तुम्ही हे करतात, बलवंत वर्मा बद्दल काय सांगाल? काय त्यांचं काम आहे इकडे? बलवंत इकडे लाइन मतलब बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने यहाँ पे. हर जगह मंदिर वंदिर सब शहर से बनाए यहाँ पे काम कर रहे हैं. जो नगर सेवक का काम है बलवंत वर्मा कर रहे हैं. हाँ, तो नगर सेवक जो पुराने संदीप पटेल का उनका कुछ काम नहीं है. कुछ भी काम नहीं, प्रक्रिया है संविधान में दी हुई. चुनाव नहीं, वो हैक हो जाता है. चुनाव है आपका कहना है चुनाव, क्लियर बोल रहा हूँ, वोट कहीं भी डालो जीतेगा हाँ। बीजेपी. ऐसा आपका कहना है. इनका कहना है कि वोट किधर भी डालो जीतेगा बीजेपी, ऐसा है भाई साहब का कहना है. जीतेगा बीजेपी. वो पूरा सिस्टम हैक कर लिया है लोग. ये भाई साहब का पूरा देश को गुलाम करेगा इंडिया को. इनका कहना है कि पेट डालेगा, पूरा बर्बाद कर देगा. इनका कहना है कि समझ गए. हॅक कर लिया है पूरा सिस्टम को. खूप मोठी लोकसंख्या आहे या ठिकाणी. कुणाची हवा आहे? हवा तो इस समय यहाँ पे बलवंत वर्मा जी की है. काफ़ी उन्होंने व्यक्तिगत रूप से और काफ़ी जो भी सार्वजनिक तौर पे पार्टी के फंड से शेयर्स का काम हो, ड्रेनेज का काम हो, लाइट की व्यवस्था हो, बहुत काम व्यक्तिगत रूप से उन्होंने एक मेरा काम करके दिया है. क्या? जैसे कि स्कूल का एक सर्टिफिकेट मुझको नहीं मिल रहा था करके, हाँ. तो उन्होंने बात करके स्कूल से जो भी था, स्कूल वाला पूरा फीस मांग रहा था, हाँ. लेकिन उन्होंने उसको करके कि इसका माफ कर दिया जाए, बाकी का आगे का पैसा उन्होंने मेरा काम करवा के दिया तो था. मैं सॉरी काट दिया. मैं पूछना चाहता हूँ कि बलवंत वर्मा जी आपके यहाँ काम कर रहे हैं, तो आप यही काम संदीप भाई के पास लेके गए थे? कुछ लेके जाते थे उनके पास करके जो भी, लेकिन थोड़ा उतना रिस्पांस वगैरह उतना कम मिलता था करके, तो फिर भी इनसे बात करते थे, जो भी था मिलना था, साथ में रहते थे, काफी अच्छा रिस्पांस मिलता था इनसे करके. तो हम लोग इनसे काफी जुड़ गए. बराबर. जो भी चीज खास करके लोकल लेवल पे राम मंदिर की बात किया जाए तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और व्यक्तिगत रूप से लोगों का काम किया है इन्होंने. तो आपका कहना है ये टाइम पे राम मंदिर में हवा किसकी है? बलवंत वर्मा जी. बलवंत का इलेक्शन है, सब अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं. 8 साल के बाद आ रहे हैं. यहाँ पर किसकी हवा है? कौन काम करता है यहाँ पे सही? संदीप और दिलीप पटेल जी का हवा है. दिलीप पटेल जी का हवा है. दिलीप पटेल, संदीप पटेल. संदीप पटेल का पिताजी है हाँ. दिलीप पटेल, एक्स मेयर है. संदीप पटेल के पिताजी दिलीप पटेल. संदीप पटेल जी पुराने नगर सेवक है ना यहाँ से? लास्ट सिटिंग नगर से. हाँ, लास्ट का सिटिंग. तो वो उनके लड़के काम कर रहे हैं कि वो काम कर रहे संदीप जी भी काम करे और उनके पिताजी और बेटा मिलके काम. हैं? मतलब आपको लगता है वो है, उनको चुन के आना चाहिए, वो काम कर रहे हैं. ठीक आहे. तर तुम्हाला काय वाटतं यावेळेला नगरसेवक कोण असायला पाहिजे? मला असं वाटतं जो काम करणार ते राम मंदिरसाठी तोच नगरसेवक व्हायला पाहिजे. कोणी काम केलंय? आता बलवंत वर्मानीच केलेलं आहे खूप काम. मग संदीप पटेल काय करतात? संदीप पटेल जी करतात, पण त्यांच्याकडे लय जास्त वेळा जावं लागतात, यावं लागतात. असं आहे का? हा. म्हणजे तुमचं मत आहे की यावेळेला बलवंत राम वर्मा मंदिरचा माणूस पाहिजे आता यावेळी. राम मंदिरचा राम माणूस पाहिजे. मंदिरचा माणूस पाहिजे आणि राम मंदिरचा विकास व्हायला पाहिजे. हे माझं सबसे हे आहे. बरोबर. ठीक है. एक ही चीज सेम कि जो हमें हमारे बीच का आदमी चाहिए, जो हमारा जो अपना हमें राम मंदिर से इस बार प्रत्याशी चाहिए. आपको सर क्या कहना है? सर अब आप समझिए बलवंत वर्मा जी, जबकि यहाँ उनको कोई भी पावर नहीं मिला है, लेकिन एक नगर सेवक से ज्यादा काम यहाँ करते हैं. हम लोग देखिए मंदिर बनाए, हाँ. इसमें शेड लगवाए, उन्होंने किया. किसी भी माध्यम से लाए हो वही उन्होंने किया.
मंदिर में इसका पुनर्निर्माण करने के लिए उन्होंने अपने जेब से लाखों रुपया खर्चा किया। वहाँ देखिए शेड बना हुआ है, इस R9 के पीछे देखिए वहाँ भी उन्होंने शेड बनाया है। हमको छोटे छोटे काम के लिए, चाहे वोटिंग कार्ड हो, आधार कार्ड हो, हमारा कुछ काम फंस जाए, ये बिल्डिंग का मैं वाइस चेयर में हूँ, हम लोग कोई भी छोटी छोटी बहुत सारे माड़ा में दिक्कतें आती हैं, इन्हीं के काम से हम नाम लेके हम लोग काम करवाते हैं। किसकी हवा है यहाँ पे? देखिए, राम मंदिर में अगर किसी ने अगर काम किया है तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, राम मंदिर में सिर्फ और सिर्फ मनोज यादव ने काम किया। जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम किया है वो मनोज यादव हैं। उनके बाद अगर किसी ने काम किया है तो सूर्यकांत मिश्रा जी ने किया है। बाकी रही बात जो पूर्व के जो नगर सेवक थे, उन्होंने तो हमारे लिए कुछ काम नहीं किया। आज आपको मैं बता दूँ, ये वार्ड 58 है। अब वार्ड 58 में इस एरिया का एक बार मुआयना कर लो, ये एरिया देख लो, और ज़्यादा नहीं, इससे कुछ दूरी पर एक एरिया है जो पी सीरीज है पूरा। अब अगर वहाँ जाओगे तो वो 40 साल पीछे है, मतलब इस वार्ड से, यही एरिया से 40 साल पीछे है। तो आप समझ सकते हो कि जो नगर सेवक है, नगर सेवक को सिर्फ अपना चीज़, अपना ही दायरा दिखा, वो हमको ऐसा लावारिस की तरह छोड़ दिया गया। वहाँ पर किसी ने भी कोई भी आज तक कुछ काम नहीं करके दिया। नगर सेवक की तरफ से ना काम हुआ है, ना आमदार की तरफ से हुआ है, ना खासदार की तरफ से हुआ है। ठीक है, आज तक कोई भी वहाँ झांकने तक नहीं आया। नगर सेवक साहब ने एक दो बारी विजिट किया, बट उन्होंने कोई काम वहाँ पर नहीं किया। जो ग्राउंड लेवल पे जो काम करना चाहिए, वो हमारी जो मदद करने वाले थे, गौरव राणे साहब है, माधुताई राणे मैम है, उन्होंने हमारा हेल्प किया। जो वहाँ से हमारी बिल्डिंग को यहाँ पे लोगों को शिफ्टिंग यहाँ पर दिलाया। आज हम रोड पर आ गए। वहाँ पे आप अगर आओगे, आप देखोगे तो वहाँ की जो कंडीशन है बहुत बुरी है। तो अगर आप मुझसे अगर ये जानना चाहते हो कि यहाँ पर जो माहौल जो है, हमारा जो माहौल है ना, हम तो कांग्रेस की तरफ से। ओके, भाई साहब का कहना है कि यहाँ पे जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, कांग्रेस के लोग हैं, इन्होंने यहाँ पे काम करके दिया, कि बल्कि यहाँ के जो जूनियर नगर सेवक है संदीप पटेल जी, यहाँ पे इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है, इनसे नाराज़ है। तो इनका कहना है कि हम कांग्रेस के साथ रहें। बिल्कुल। तो आपका क्या कहना है, किसकी हवा है? हवा तो यहाँ पे किसी की भी नहीं है, यहाँ पब्लिक की हवा है। बाकी सबकी हवा निकल गई है। हाँ। क्योंकि संदीप पटेल साहब अपने घर पे बैठे हुए हैं। हाँ, अभी भी आचार संहिता लागू हो गया, उसके बाद भी वो दिख नहीं रहे थे। हाँ, तो यहाँ पे उनके वोटर है, यहाँ पे उनके वोट है, फिर भी दिख नहीं रहे अभी। और मेरा पर्सनल राय है कि हम लोग तो कांग्रेस को ही देते हैं। हाँ, और देने का कारण भी है क्योंकि हमारी बिल्डिंग पहले उधर अंदर थी, वहाँ से इधर हमको लाके गौरव राणे साहब, माधवीताई, इन लोग ने मेहनत करके यहाँ पे लेके आए। तो हमारे लिए उन्होंने मेहनत की है, तो इसके लिए उनकी मेहनत की वजह से हमको नहीं चाह के भी उनको ही देना है। या उन्होंने जिसको बोलेंगे कि बोले कि तुमको इधर हमारे साथ है तो इनको वोट दो, तो हम उनको दे देंगे। भाई साहब का कहना है जिन्होंने हमारे लिए काम किया, गौरव राणे जी, माधवीताई राणे जी, इन्होंने हमको अच्छी जगह पे लाके हमारा निवाला जो हमको दिलाया है, तो वो जैसे कहेंगे, उन्होंने यहाँ पे हमारे लिए काम किया, तो हम उनके साथ चलेंगे। वो जैसा बोलेंगे वैसे हम लोग करेंगे। इसकी हवा चल रही है। देखो, अगर देखें तो राम मंदिर में बलवंत वर्मा, और मैं यहाँ पे बचपन से हूँ, और जब से मैंने देखा आप यहाँ पे कौन सी बिल्डिंग में रहते सर? R9। हाँ, मैं R9 का चेयरमैन हूँ। मेरा नाम अशोक यादव है। ओके। कैसा है कि इससे पहले संदीप पटेल ही, पहले उनके पिताजी दिलीप पटेल हुआ करते थे, नगर सेवक। उसके बाद में वो महापौर भी बने। उसके बाद अभी संदीप पटेल हैं। सबसे पहले तो मैं कुछ एक बात बताना चाहूँगा, उन सबकी तारीफ करना चाहूँगा, दिलीप पटेल और संदीप पटेल की, कि इतने सालों से बीजेपी की तरफ से नगर सेवक होने के बावजूद भी उन्होंने कभी राम मंदिर में पैर नहीं रखा है। पैर नहीं रखा है। और दूसरी चीज़, काम तो करना दूर की बात है। हाँ, आते हैं 5 साल में एक बार, जब इलेक्शन का डेट सुनिश्चित हो जाएगा कि अभी इलेक्शन के 100 डेट है, तो दिलीप पटेल पधारेंगे। पिछले 8 सालों से संदीप पटेल का पता नहीं है, क्योंकि 8 साल से इलेक्शन तो हुए नहीं है। हाँ, तो यहाँ के जो भी छोटे कार्य हो, चाहे बड़े कार्य हो, वाटे कुछ भी काम हो, सारे काम जो यहाँ पे हुए, माननीय श्री बलवंत वर्मा के जरिए ही हुए। उन्होंने चाहे जहाँ भी बात की हो, जिससे भी फंड अवेलेबल कराया हो, चाहे वो शेड का काम हो, मंदिर का काम हो, ड्रेनेज लाइन का काम हो, गटर का काम हो, यहाँ पे कचरा सफाई का काम हो, कुछ भी हो। आपको बताता हूँ एक ताज़ा उदाहरण। ये ग्राउंड देख रहे हैं? हाँ, ये ग्राउंड। हाँ, ये पूरा कचरे थे। हाँ, आज के 10 से 12 दिन पहले बलवंत वर्मा ने बीएमसी से गाड़ी बुला के यहाँ से कचरे हटाए। हाँ, मैं बीच में आया था यहाँ तो यहाँ पे फोटो सेशन के लिए संदीप पटेल पहुँच गए थे। मतलब कचरा उन्होंने साफ कराया। और फोटो सेशन के लिए संदीप पटेल यहाँ पे अवेलेबल हुए। ओके। हाँ, तो ये उपलब्धियां हैं। और दूसरी चीज की
यहाँ पे जो भी छोटे कार्य हो चाहे बड़े कार्य हो, और सभी चाहते हैं कि राम मंदिर से कोई बंदा यहाँ पे खड़ा हो जो राम मंदिर के लोगों की समस्याओं को सुलझा सके, हल कर सके। और मैं ये भी कहना चाहूँगा अदर पार्टीज को कि भाई आप नगर सेवक का टिकट देते हैं, सबसे बड़ा बेल्ट देखा जाए तो राम मंदिर है, सबसे बड़ा वोट बैंक राम मंदिर है, लेकिन राम मंदिर से कभी वो किसी कैंडिडेट को टिकट नहीं देते, चाहे वो बीजेपी ले लो, चाहे कांग्रेस ले लो, चाहे उबाटा ले लो, शिवसेना ले लो, कोई भी पार्टी हो, राम मंदिर का नगर सेवक क्यों नहीं? दैट्स इट। और यहाँ पे जो भी कार्य हुए हैं आप किससे भी पूछ सकते हैं, कहीं भी किसी भी बिल्डिंग में जाइए, किससे भी पूछिए कि यहाँ पे जो भी छोटे कार्य हो चाहे बड़े कार्य हो, चाहे ड्रेनेज लाइन का हो, व्हाटएवर कोई भी कार्य हो, किसने करवाया, सभी बोलेंगे आपको बलवंत वर्मा। मगर यहाँ पे जैसे कि अभी आम जनता का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? अभी तो जो कॉर्पोरेटर वही कर रहा था, और कौन करेगा? जिसके पास दम है करेगा, अपने पास से कोई लगा के करेगा। हाँ। जिसके हाथ में सत्ता रहेगी वही करेगा ना। बराबर। जिसके पास पैसा रहेगा। आपका क्या कहना है सर? संदीप पटेल ने काम किया, और आप? हमारा भी उन्हीं की बात से सहमत है उन्हीं के बात से। आप क्या कहेंगे? रहेगा वही नहीं करेगा। हम लोग के लिए तो अभी तक दिलीप पटेल बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं। हाँ। और करते रहे तो बहुत अच्छा है, और हम उनके ही सहभागी हैं। ऐसा दूसरा भी आएगा जीत के, उसके हाथ में सत्ता रहेगी तो करेगा। बराबर। हाँ, जो जीत के आएगा वो तो करेगा। बराबर। वो बहुत करेगा, सलाम दुआ कर लेगा, बहुत करेगा। बराबर। शादी ब्याह पार्टी रहेगी उसमें आ जाएगा। बराबर। कुछ काम करना होगा तो नहीं कर पाएगा, फंड नहीं है। मतलब आपका कहना है कि जिसको फंड मिलेगा वो सही है, और वही जीत के आएगा वही काम करेगा। जिसको फंड नहीं रहेगा वो काम नहीं कर पाएगा। तो विदाउट फंड भी कोई काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। विदाउट फंड बहुत करेगा, क्या करेगा? और किसी का शादी है, ब्याह हुआ, चला गया, जो चेहरा दिखा लिया वही इतना ही करेगा, और क्या करेगा? कोई 1-2 लाख रुपए अपने पार्टी से लगा के कुछ तो कर रहा है। भाई साहब का कहना है कि जो भी जीत के आएगा वही काम कर सकता है, क्योंकि उसको गवर्नमेंट का फंड मिलता है, तो जो फंड मिलेगा वही काम करेगा। तो यहाँ पे इनका कहना है कि जो पूर्व नगर सेवक है संदीप पटेल जी और है, उन्होंने काम किया है तो उनकी हवा है यहाँ पे, मतलब वो जीत के आ सकते हैं। आर्ट एंड बिल्डिंग का पिछले 23 साल से आर्ट एंड बिल्डिंग वाले एज अ ट्रांजिट कैंप रह रहे हैं। आप अगर उस बिल्डिंग की हालत जा करके देखेंगे तो वहां पर ना तो पीने का पानी स्वच्छ है, क्योंकि उसमें ड्रेनेज लाइन टूट चुकी है, और वो पानी की टंकी में मिल जाता है। अरे बाप रे, ठीक है। तो बहुत बड़ा। वो उस बिल्डिंग के चारों तरफ करीब 3 से 4 फीट का कचरा जमा हुआ है। इस चीज को लेकर के नगर सेवक कभी नहीं आता, ठीक है। और वह बिल्डिंग का जो डिमोलिशन हुआ था, यहीं के रहवासी थे, वो 2003 में हुआ था। उस समय दिलीप पटेल जी नगर सेवक थे, ठीक है। उस समय से लेकर के हम आज 23 साल से झेल रहे हैं। 2007 में जब दिलीप पटेल अपने बेटे को लेकर के आते हैं और टिकट दिलवा देते हैं, तो उस समय हमें 6 महीने की गारंटी दी गई थी। डेवलपर को बुलाया गया था, हमारे सामने खड़ा करके 6 महीने की गारंटी दी गई थी कि अगले 6 महीने में आपको ट्रांजिट कैंप से निकाल के परमानेंट घर दे दिया जाएगा। 2017 में 2026 स्टार्ट होने जा रहा है, आज तक उनके 6 महीने नहीं पूरे हुए, ठीक है। और आज जब हम उनके पास जाते हैं विषय को लेकर के, तो देखेंगे कभी न कभी तो होगा ही। आज फिर इलेक्शन का टाइम है, आज फिर वो आएंगे R10 के। मैं आपके माध्यम से उनको रिक्वेस्ट के तरीके से बोल देना चाहता हूँ कि प्लीज और प्लीज वहां मत आना। अगर वहां आए तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ कर गुजरेंगे, फिर आप ये कहेंगे कि यहाँ की जनता उग्रवादी है। वैसे भी हम नक्सलाइट तो आई हैं तुम्हारे लिए, लेकिन तब हम कुछ कर गुजरेंगे, क्योंकि पिछले 23 साल से हम झेल रहे हैं, और आज हम ड्रेनेज लाइन का पानी पी रहे हैं। हमारे बीवी बच्चे सब उसी में रह रहे हैं। क्या परेशानी है यहाँ पे? मैं राम मंदिर ब्रिज के पास ही रहता हूँ, और अगर आप कभी ब्रिज के यहाँ जाएंगे और वो आसपास का जो रेसिडेंशियल एरिया है राम मंदिर का, जो MMRDA द्वारा अलॉटेड है, आप देखेंगे वहाँ न तो ठीक से स्ट्रीट लाइट है, न कोई सुविधा है। अगर रात को माता बहनें आती हैं जॉब से या काम पे से, तो इतना अंधेरा है कि वहाँ इनसिक्योर फील होता है। और वहाँ पे पहले ही 13 सालों में 2 लाशें मिल गई हैं, और एक अवैध पड़ी हुई महिला मिली हुई है रात भर। तो उनके ऊपर कोई सिक्योरिटी का भी ये नहीं है, आए दिन चोरियां हो रही है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इतना भंगार पड़ा हुआ है, इतना इंक्रोचमेंट हुआ पड़ा हुआ है वहाँ पे, जाहिलों की तरह इंक्रोचमेंट हुआ पड़ा है, और लोग परेशान है। इवन वो पंप लगाकर BMC के पानी भी खींच रहे, कंप्लेंट देने पर भी कोई एक्शन हो नहीं रहा है।
और यहाँ जब भी आप निकलोगे तो मैं तो बलवंत वर्मा जी को ही जानता हूँ, जो आते हैं हमारे यहाँ गेट लगवाया उन्होंने, और वो खुद आकर मोटिवेट करते हैं डोर टू डोर जाकर। मैं तो पर्सनली किसी को जानता नहीं, तो मैं किसी को कमेंट नहीं करूँगा। एक ही बंदे को यहाँ जानता हूँ जो दिखाई देता है और काम करता है या कुछ आश्वासन देता है, वो बलवंत वर्मा जी ही है। पर्सनली जब भी मैं किसी गली से, एक्चुअली मेरा काम भी पॉलिटिकली है नहीं, मैं यहाँ 14 साल से मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ। पर मैं जब भी यहाँ कोई बात होता है, किससे करूँ ढूंढूँ, तो भाई सामने कोई आता है सामने से, तो वो बलवंत वर्मा जी ही है। आपण आता इकडे आलेलो आहोत, आपण इकडे बघितलं की लोकांचं ओपिनियन काय आहे आणि आपण बरोबर 4 रस्ता आहे हा आपला राम मंदिरचा, या ठिकाणी आपण आता उभे आहोत आणि लोकांनी आपण सगळ्यांची नावं घेतली, इतर पक्षांची पण नावं घेतली, पण या ठिकाणी बीजेपीचे जे बलवंत वर्माजी आहे त्यांना इकडचे लोक जास्त लाईक करतात। त्यांचं म्हणणं आहे की बलवंत वर्माजी जरी नगरसेवक नसले तरी त्यांनी आमदार फंडातून, इतर लोकांच्या फंडातून स्वतःच्या स्वखर्चाने खूप सारी कामं इथे करून दिली आहे। संदीप पटेलला या इकडे लोक थोडेसे नाकारताना दिसत आहेत। त्यांचं म्हणणं आहे की दोघं पण बीजेपी वाले आहेत, पण इकडे संदीप पटेलनी जास्त काम केलेलं नसून बलवंत वर्माजींनी इथे काम केलं आहे। तर जर बीजेपी कडून बलवंत वर्माजींना जर तिकीट मिळालं तर त्यांचं म्हणणं आहे की आम्ही बलवंत वर्माला निवडून आणू आणि संदीप पटेल जी जर उभे राहिलेत तर त्यांना सरळ सरळ इकडच्या लोकांचा नाकार होतोय आणि बलवंत वर्माजी जर अपक्षामध्ये उभे राहिले तर त्यांना ते वोटिंग द्यायला तयार आहेत। पण त्यांचं म्हणणं आहे की आम्हाला या ठिकाणी संदीप पटेल नको, आम्हाला बलवंत वर्मा पाहिजे आहे। इतर पण लोकांची आपण बोललो, पण जास्त हवा ज्याप्रमाणे आपण बोललो इकडे हवा कोणाची, तर हवा आपल्याला बघायला मिळते फक्त बलवंत वर्माची हवा। जर बीजेपीने त्यांना तिकीट दिलं तर माहीत पडतंय की राम मंदिरमधून जास्तीत जास्त लोक त्यांना निवडून आणतील, हेच आपल्याला याच्यातून दिसून होतं। अशा प्रकारे आम्ही जनतेचा आवाज प्रशासनापर्यंत सर्व ठिकाणी नेण्याचा प्रयत्न करतो। हा व्हिडिओ आपल्याला आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा। त्याचबरोबर या ठिकाणी जे आम्ही विषय तुमच्या समोर नेले त्याच्याबद्दल तुम्ही आम्हाला कमेंट करून कळवा की काय बरोबर आहे, काय चुकीचं आहे, आणि हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा। चॅनलला सबस्क्राईब करा। सोशल मीडियावर सर्व प्लॅटफॉर्मवरती आम्हाला फॉलो करायला विसरू नका। धन्यवाद।